हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी का डेकार्ट्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डेकार्ट्स की फ़िलॉसफी को जानेंगे। ये एक रैशनलिस्ट फिलोसोफर थे, फ्रेंचमैन थे। तो डेकार्ट्स से लेकर कांट तक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट फिलोसोफर आते हैं रेने डेकार्ट्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेने डेकार्ट्स कौन थे और ये क्या थे और इनकी क्या फ़िलॉसफी रही है, वो डिस्कस करेंगे। तो रेने डेकार्ट्स 17वीं सेंचुरी के एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। वो मैथमेटिशियन भी रह चुके हैं और साइंटिस्ट भी और रैशनलिस्ट फिलोसोफर रह चुके हैं। रैशनलिस्ट फिलोसोफर कौन होते हैं? जो कि रैशनल थिंकिंग करते हैं। किसी भी चीज़ों को बिलीव करने के लिए वो रीज़न पे बेस रहते हैं, मतलब कि रीज़न उनका मेन फोकस रहता है, ना कि एक्सपीरियंस रहता है। तो इनका मेन फोकस क्या है? रीज़न। किसी भी चीज़ को अगर फॉलो करना है या फिर किसी भी चीज़ को बिलीव करना है तो ये क्रिटिकल एनालिसिस करते थे। तो ये रही है रेने डेकार्ट्स की फिलॉसफी रही है कि रैशनलिस्ट फिलोसोफर थे। किसी भी चीज़ को फोकस करना था वो रीज़न के बेसिस पे फॉलो करते थे। और इन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। ड्यू टू व्हाट? क्योंकि ये बहुत सारे माइंड और बॉडी ड्यूअलिज्म की थ्योरी देते हैं। ये बहुत सारे डिफाइन करते हैं कि हाउ बोथ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये बताते हैं कि अगर हमें किसी भी एक्सियम तक पहुंचना है तो हमें किसी चीज़ पर ऐसे हर एक चीज़ों को हमें डाउट करना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसे बच नहीं जाना चाहिए ताकि हमें आगे फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो ऐसा बोलते हैं कि कोई तो एक चीज़ है, कोई एक ट्रूथ है जो एकदम सर्टेन है, जिस पर आगे हम डाउट ना कर सके। दैट इज़ सर्टेन, इनडाउटेबल और सेल्फ एविडेंट हो। तो वो इनकी जो थ्योरी है, इनकी जो प्रोसेस है वो है मेथड ऑफ डाउट। तो जिसे हम कार्टेशियन मेथड भी बोलते हैं, जिसके थ्रू ये रेने डेकार्ट्स जो है वो डाउट करते हैं हर एक चीज़ों पे। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए कि रेने डेकार्ट्स का जो है कार्टेशियन मेथड क्या है। तो डेकार्ट्स जो है 4 रूल्स देते हैं जिसके थ्रू वो हर एक चीज़ों को डाउट करते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है कि किसी भी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट एज इट इज़ नहीं करना चाहिए। वी शुडंट एक्सेप्ट द थिंग्स एज इट इज़। हमें उस पर प्रॉपर नेविगेट करना चाहिए, प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना चाहिए कि हमें ये क्या सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इनका यही था फंडा कि हमें जब तक कुछ भी चीज़ का क्लियरली हमें मालूम ना हो तो हमें उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये रेने डेकार्ट्स बोलते हैं सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ों को डाउट कर रहे हैं तो हमें उसका पास्ट जानना पड़ेगा कि वो सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये पहले बोलते हैं और फिर बोलते हैं हमें किसी भी चीज़ों को अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी भी चीज़ों का हमें अगर बिलीव करना है तो हमें उसे जितने सिंपल पार्ट्स में बांट सके उतने सिंपल पार्ट्स में हमें बांटना चाहिए, ताकि तब जाके हम किसी एंड तक पहुंच पाए। किसी एंड तक पहुंचने के लिए ताकि आगे जाके कोई डाउट ही ना बचे। तो इसी के लिए हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट को हमें सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करते जाना है ताकि हमें ट्रूथ तक पहुंच पाए। तो ये इनका था कि हमें डेकार्ट्स के जो है कार्टेशियन मेथड में ये सेकेंड मेथड ये आता है। अब थर्ड मेथड देख लेते हैं। थर्ड क्या है? कमेंस विद द सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है और सिंपलेस्ट से लेकर कॉम्प्लेक्स तक जाना है। तो इससे जो है हमारे पास एंड में कोई डाउट बचेगा ही नहीं। तो हर एक चीज़ों को ये डाउट करते थे। ये खुद साइंटिस्ट रह चुके हैं, मैथमेटिशियन रह चुके हैं, फिर भी ये मैथ्स पर भी डाउट करते हैं। ये मैथ्स पर भी डाउट करते थे और साइंस पर भी डाउट करते थे और ये इवन ड्रीम पर डाउट करते थे। ये इवन गॉड पर भी डाउट किए कि क्या सच में गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो इनका मेथड ये है कि हर एक चीज़ों को डाउट करना है, तभी हम किसी ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं। तो लास्ट क्या है कि हमें
हर एक चीज़ों को एक्सटेंडेड पार्ट तक जाना है ताकि कुछ भी चीज़ ओमिटेड ना रह सके और सारी चीज़ें कवर हो सके, ताकि एंड में कोई डाउट ना बचे। क्योंकि अगर हम ट्रुथ तक जाना है तो हमें हर एक चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, लाइक हर एक चीज़ों पे हमें डाउट करना चाहिए कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यही इनका 4 मेथड था डाउट का। तो सबसे पहले क्या है, किसी भी चीज़ों को हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। और थर्ड वो बोलते हैं कि हमें स्टार्ट करना चाहिए सिंपल सब्सटेंस से, उसके बाद कॉम्प्लेक्स तक हमें जाना चाहिए और हमें एकदम एक्सटेंडेड पार्ट तक जाना है ताकि डाउट कोई बीच में बच ना जाए और सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ डेकार्ट्स। डेकार्ट्स के डाउट का क्या प्रोसेस है, डेकार्ट्स के कौन से डेकार्ट्स डाउट्स को कैसे फॉलो करते हैं, कौन से मेथड अडॉप्ट करते हैं, वो तो आप देख लिए कि सबसे पहले वो किसी भी चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को हमें फॉलो करना है तो वो सबसे पहले सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तक जाते हैं और उसके बाद हर एक चीज़ों को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि एंड में कोई डाउट बचे ना। और ये जो है ये इनका प्रोसेस है, ये इनका एंड नहीं है, ये इनका कंक्लूजन पार्ट नहीं है कि हमारा मेन एम ही है कि डाउट करना। ये इनका जस्ट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो ट्रुथ तक जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका प्रोसेस और आगे वो किस किस चीज़ों पे डाउट करते हैं वो देख लेते हैं। तो रेने डेकार्ट जो है वो सेंस टेस्टिमनी पे डाउट करते हैं, लाइक जो हमारे डेली लाइफ में चीज़ें हैं जैसे टेबल, चेयर, नेचर, इन सब चीज़ों पे भी वो डाउट करते हैं कि ये सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं। और वो साइंटिफिक नॉलेज पे डाउट करते हैं, ताकि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक साइंटिस्ट होते हुए भी साइंस पे डाउट करते हैं। और ड्रीमिंग स्टेट को डाउट करते हैं कि सच में वो ड्रीम है वो क्या सच में रियल था या नहीं, क्या प्रूफ है कि वो रियल था। तो ये ड्रीमिंग स्टेट पे डाउट करते हैं, कोई घोस्ट है उस पर डाउट करते हैं। ऐसे वो तो बहुत सारी कहानी सुनने को मिलती है कि हाँ लाइक अगर जंगल में अगर आप देखेंगे, ये कहानी भी आपने सुना होगा कि किसी बिल्ली के पैर में घुंघरू बांध देते हैं तो कोई तो सुन लिया आवाज़ तो सबको लगेगा जो वहाँ पे कोई लड़की है या फिर कोई भूत है, ऐसा सब बोलेंगे। और सबको वो जाके गांव में क्या बोलेगा कि हमारे जंगल में एक तो कोई भूत है, कोई चुड़ैल है जो वहाँ पे रहती है। लेकिन रियल बात क्या है, रियल बात है कि किसी के पैरों में, किसी बिल्ली के पैरों में घुंघरू लगा हुआ। तो वही बात ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ों को हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक हमें रियलिटी मालूम ना हो। तो इसीलिए अब नेक्स्ट वो बताते हैं हाँ कि किसी भी चीज़ों को हम एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि वो और किस किस चीज़ों पे डाउट करते हैं। तो वो इवन गॉड पे डाउट करते हैं जो कि सुप्रीम रियलिटी कहा जाता है, तो इनके ऊपर भी डाउट करते हैं। ये इवन मैथमेटिक्स पर भी डाउट करते हैं, लाइक अगर 2 + 2 = 4 है तो ये क्यों है, क्या ये सच में 2 + 2 = 4 होता है या फिर ये 5 क्यों नहीं हो सकता। ऐसे ये डिफरेंट डाउट देते हैं। इनका मेन फोकस ये किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं जिस पे वो डाउट नहीं करते हैं। तो डेकार्ट्स बताते हैं कि मैं हर एक चीज़ों पे डाउट कर सकता हूँ। डेकार्ट्स सेज आई मे डाउट एनीथिंग बट आई कैन नॉट डाउट दैट आई एम डाउटिंग। वो खुद पे डाउट नहीं कर सकते कि वो डाउट कर रहे हैं। लाइक अगर कोई डाउट कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी वो डाउट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए वो अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि डेकार्ट्स की फिलॉसफी में डाउट जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कि एक कंक्लूजन है। और वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं कि वो डाउट कर रहे हैं यानी कि वो थिंक कर पा रहे हैं। अगर वो थिंक कर पा रहे हैं यानी कि वो कॉन्शियस बीइंग में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए वो खुद को प्रूफ करने का ट्राई करते हैं और एक एक्सियम तक पहुंचना चाहते हैं। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे। तो इनका नेक्स्ट क्या है, डाउटिंग, थिंकिंग, एग्जिस्टिंग। तो ये कैसे हुआ देखिए, अगर कोई डाउट कर रहा है, डाउट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो सोच पा रहा है, कुछ तो है जो वो सोच पा रहा है। तो क्या है, डाउट कर रहा है इसका मतलब थिंकिंग की प्रक्रिया चालू है उसके मन में। ठीक, अगर वो थिंक कर पा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वो कॉन्शियस बीइंग में एग्जिस्ट करता है। कॉन्शियस
बीइंग में एग्जिस्ट करता है, तो इससे वो सोल की एग्जिस्टेंस प्रूफ करने का ट्राई करते हैं कि हाँ वो कॉन्शियस बीइंग में या हाँ मैं रियल में एग्जिस्ट करता हूँ। तो वो बताते हैं कि वो एक एक्सियम तक पहुँच जाते हैं इसी तरह कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि वो थिंक करते हैं, यानी कि डाउट करते हैं, थिंक करते हैं, तो वो कहाँ पहुँच गए, कॉन्शियस बीइंग में पहुँच गए। यानी कि इसे ये प्रूव होता है कि वो कॉन्शियस बीइंग एग्जिस्ट करती है, यानी कि हम एग्जिस्ट करते हैं। हम इन द सेंस क्या, हमारा फिजिकल बॉडी नहीं, सिर्फ हमारा माइंड या फिर सोल। तो ये बताते हैं, तो ये एक्सियम तक पहुँच गए, आई थिंक देयरफॉर आई एम, जिसे हम कॉगिटो एर्गो सम भी बोलते हैं। जिससे वो खुद की एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। आई थिंक देयरफॉर आई एम, वो डाउट करते हैं, थिंक करते हैं, इसलिए वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो यानी कि कौन, माइंड और बॉडी, माइंड और सोल एग्जिस्ट कर रही है, ना कि फिजिकल बॉडी। यहाँ पर अभी तक इन्होंने फिजिकल बॉडी की एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं किए हैं, इन्होंने सिर्फ सोल की एग्जिस्टेंस प्रूव किया है। तो डेकार्ट्स बिलीव करते हैं कि थिंकिंग ही एक प्रूफ है एग्जिस्टिंग का। अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो थिंकिंग का प्रोसेस जरूर अडॉप्ट कर रहा होगा। तो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर थाट्स, अगर आप अपने थाट्स के लिए अवेयर है तो इसका मतलब आप एग्जिस्ट कर रहे हैं एज अ कॉन्शियस बीइंग। अगर आप थिंक नहीं कर पाते होते तो आप कॉन्शियस नहीं होते, अनकॉन्शियस हो जाते। तो इसलिए वो बताते हैं कि एग्जिस्ट करने के लिए हमें डाउट करना या थिंक करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं हम। तो रेने डेकार्ट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि व्हाट इज रियल थिंकिंग, कि रियल थिंकिंग इनके अकॉर्डिंग क्या है। ये नहीं कि बस बैठे हैं और सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, ऐसे तो बस जी रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे वाले थिंकिंग नहीं। इनका थिंकिंग का मतलब है किसी भी चीज़ों को हमें वाई क्वेश्चन करना। अगर हमें किसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, या फिर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो हमें ये पूछना होगा कि ये सच में एग्जिस्ट कर रही है या फिर क्यों एग्जिस्ट कर रही है, या फिर क्या रीज़न है। हमें रीज़न फाइंड आउट करना होगा। अगर कहीं पे कोई बिलीफ फॉलो हो रहा है तो हमें उसे चैलेंज करना होगा कि क्या वो सच में हमें फॉलो करना चाहिए या नहीं। तो उस बिलीफ को चैलेंज करना चाहिए और ख़ुद को एग्जामिन करना चाहिए कि क्या मैं सच में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, क्या ये मेरी बॉडी है, ये क्या मैं कर रहा हूँ। हमें खुद को एग्जामिन करना चाहिए और हमें जो ओपिनियन मिले हैं उसके बियॉन्ड जाके हमें ट्रूथ खोजना चाहिए, ना कि एज इट इज़ हमें फॉलो कर लेना चाहिए। तो ये इनका रियल थिंकिंग कहलाता है इनके अकॉर्डिंग, कि हमें हर एक चीज़ों पे वाई क्वेश्चन करना है, हमें खुद को एग्जामिन करना है, बिलीफ को चैलेंज करना है और सीकिंग ट्रूथ बियॉन्ड, ओपिनियन के बियॉन्ड जाके हमें ट्रूथ को फॉलो करना है। तो ये इनका रियल थिंकिंग है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो डाउट इन डेकार्ट्स फिलॉसफी इज ओनली मीन्स टू रीच इनडाउटेबल नॉलेज एंड इज नॉट इन द एंड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेकार्ट्स फिलॉसफी में डाउट एक इनका एंड नहीं है, ये एक इनका जस्ट प्रोसेस है, ताकि हमारे पास कोई डाउट ना बच सके, ताकि हम एंड तक, ट्रुथ तक पहुंच सके। तो इनका ये सिर्फ एंड नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस है। इसीलिए इनके मेथड को जो है मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिज्म भी बोलते हैं। ठीक, ओके, यहाँ तक डन है। तो अब तक हमने क्या देखा कि डेकार्ट्स जो है किसकी एग्जिस्टेंस प्रूफ किए थे, सोल और माइंड की। एक सेकेंड, सोल और माइंड की एग्जिस्टेंस हमने प्रूव कर ली थी। लेकिन अब डाउट ये है कि हमने सोल की एग्जिस्टेंस प्रूव कर ली, कैसे? क्योंकि हम डाउट कर रहे हैं, थिंक कर पा रहे हैं, उसके थ्रू हम कॉन्शियस बीइंग तक पहुंच गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारी फिजिकल बॉडी का क्या, हमारी फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये फिर इसी के थ्रू ये डेकार्ट्स बताते हैं कि ये एक एग्जाम देते हैं कि आई नो दैट आई एम बट आई डोंट नो आई एम। इसका मतलब क्या हुआ? आई नो दैट आई एम, यहाँ पर आई एम का मतलब हुआ सोल। क्या हुआ? सोल। तो ये सोल की एग्जिस्टेंस प्रूफ हो गई, इसलिए ये बताते हैं कि आई नो
ही नोज कि आई एम, यानी कि इनकी सोल एग्जिस्ट करती है, इन्हें ये तो पता है, बट आई डोंट नो आई एम। तो यहाँ पर आई एम का मतलब होता है बॉडी, बॉडी या फिजिकल बॉडी। तो इन्हें फिजिकल बॉडी के बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि फिजिकल बॉडी सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्योंकि इन्होंने अभी तक कहाँ तक, कौन सी एग्जाम तक पहुँचे, कॉग्निटिव एर्गो सम तक पहुँचे, यानी कि इन्होंने सिर्फ कॉन्शियस बीइंग को प्रूफ किया है, ना कि फिजिकल बॉडी को प्रूफ किया है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी को, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोल को प्रूफ किया है, फिजिकल बॉडी को प्रूफ नहीं कर पाए हैं। तो इसी से आता है माइंड और बॉडी का डुअलिज्म। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द माइंड एंड बॉडी डुअलिज्म। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है माइंड और बॉडी का डुअलिज्म। किसका हम चल रहा है, ये डेकार्ट्स का। तो माइंड क्या है, कॉन्शियस बीइंग है। कैसे, क्योंकि इसका एक्ट क्या है, थिंकिंग करना, विलिंग करना, तो ये सब किसका काम है, माइंड का काम है। तो माइंड क्या है, कॉन्शियस बीइंग है। और माइंड जो है एक्सटेंडेड नहीं है, यानी कि ये किसी पार्ट्स का नहीं बना है। जैसे हमारी बॉडी पार्ट्स जो है, बॉडी जो है डिफरेंट पार्ट्स की बनी है। ये हमारी बॉडी स्पेस ऑक्युपाई करती है, लेकिन हमारा माइंड स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। तो इसीलिए माइंड को जो है नॉट एक्सटेंडेड बोला गया है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है और ये डिफरेंट पार्ट्स का नहीं बना है, और हम अपने माइंड को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो है नॉट एक्सटेंडेड है और कैन नॉट बी डिवाइडेड है हमारा माइंड। पर अगर हम बॉडीज़ की तरफ देखें तो ये बहुत सारे पार्ट्स का बना है और ये स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। तो हमारा बॉडी जो है बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स का बना है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का बना है और स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो इसलिए जो है बॉडी जो हमारी ये कॉन्शियस बीइंग नहीं है, यानी कि बॉडी का काम नहीं है कि थिंकिंग करना, विलिंग करना, ये सब बॉडी का काम नहीं है, ये हमारा माइंड का काम है। तो इसलिए ये कॉन्शियस बीइंग नहीं कहलाता है बॉडी। और डेकार्ट्स जो है इसलिए कंक्लूड करते हैं कि माइंड जो है सेपरेट सब्सटेंस है बॉडी से, यानी कि माइंड और बॉडी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये अलग अलग एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो हमें जो है इन दोनों को समझने के लिए एक दूसरे की डिपेंडेंसी की होने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट है हमारा माइंड और बॉडी का डुअलिज्म का ही सेकंड पार्ट है। तो बॉडी जो है एक मशीन है जो कि फ्लेश और बोन से बनी है। बॉडी इज नॉट अ कॉन्शियस बीइंग, बॉडी का काम कुछ थिंकिंग करना नहीं है, ये बस एक फ्लेश और बोन से बनी है जो कि ऐसे। लेकिन हमारा माइंड को अगर हम देखें तो माइंड वही है जो हमारा सोल है, यानी कि सोल की आइडेंटिकल है। लाइक अगर हमें चोट लग जाती है या फिर हमें कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो भी हमारा सिर्फ बॉडी पार्ट्स ही हार्म होगा, हम तो एग्जिस्ट करेंगे ही ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा मेन जो है हमारा माइंड ही आप हो, माइंड इक्वल टू रियल यू। रियल आपका बॉडी नहीं है, रियल आपका बॉडी नहीं है बल्कि माइंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल आपका माइंड है, मेन आपका क्या है, आप जो है माइंड ही आपका रियल है। ओके, और बॉडी पार्ट तो है, अगर एक बॉडी पार्ट चली गई तो क्या हुआ, फिर भी आप जिंदा ही रहेंगे। तो एज इट इज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेकार्ट्स इसीलिए यहाँ पर बताते हैं अपने डुअलिज्म को बताते हुए कि इसीलिए इनके डुअलिज्म को मेटाफिजिकल डुअलिज्म बोलते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं कि लाइक अगर माइंड और बॉडी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं। तो इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये इंटरैक्शन फिर कैसे होता है। तो फिर ये जो इंटरैक्शन वाला टॉपिक है ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। आई होप आपको रेने डेकार्ट्स का ये इतना तक का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको इंटरैक्शन पर मिलेगा, वो जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।